कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सिचुएशन। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हमने कराए थे, उसमें 31 वर्ड सिचुएशन। दोबारा पार्ट टू है, अब इसमें दोबारा कराएंगे 31 वर्ड सिचुएशन। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, एयरफोर्स नेवी रिलेटेड एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, इससे स्टूडेंट तक पहुंचे जो भी आपके आसपास या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में तैयारी कर रहा है एयरफोर्स नेवी डिफेंस की या एसएससी की, तो आप उसे शेयर कर दें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इन एबिलिटी ऑफ स्लीप। फर्स्ट है हमारा इन एबिलिटी ऑफ स्लीप, जिसमें सोने की क्षमता होती है, जो बहुत ज़्यादा सोता है उसे कहते हैं इंसोम्निया। स्लीप जहाँ पे आता है वहाँ सोमनिया आता है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था स्लीप का रूट वर्ड होता है सोमनिया, तो जहाँ स्लीप आएगा वहाँ सोमनिया जरूर आएगा। तो इन एबिलिटी ऑफ स्लीप इट मीन्स इसमें सोने की क्षमता होती है, जो ज़्यादा सोता है, इन सोमनिया। सेकेंड है हमारा वन जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, बहुत जर्नी करता है ना, उसे क्या कहते हैं, इटिनेरेंट। क्या कहते हैं, इटिनेरेंट। थर्ड है हमारा दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब जो पीछे नहीं होता, मतलब पीछे नहीं हटता, किसी बात पर अड़ जाए तो अटल है, मतलब जो किसी बात से मुकरता नहीं है या किसी बात से पीछे जो कह दिया उसने वो करके दिखाना है, हटना नहीं है पीछे, उसे कहते हैं इरवॉकेबल। उसे कहते हैं इरवॉकेबल। फोर्थ है हमारा अ पर्सन हु इज़ इन सेवेंटीज़, मतलब कहते हैं ना कि यह आदमी तो अभी 70 में ही जी रहा है, 19। आपने सुना हो, आप लोग कहते हैं कि इसकी सोच मतलब 70 जैसी है, पुरानी सोच है इसकी, मतलब ऐसी। इन अ पर्सन हु इज़ इन 70s, मतलब जो 17वीं शताब्दी में ही जी रहा है, इसकी सोच वैसी है, पुरानी सोच है इसकी, उसे क्या कहते हैं हम, सेप्टुजेनेरियन। क्या कहते हैं, सेप्टुजेनेरियन। फिफ्थ है हमारा बिलीव दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज़ गॉड, जो बिलीव करता है कि भगवान ही सब कुछ है और हर जगह भगवान है। जो बिलीव करता है भगवान ही सब कुछ है और हर जगह भगवान है, या हर चीज़ में भगवान है, तो उसे क्या कहते हैं हम, पैंथेसिज्म। क्या कहते हैं, पैंथेसिज्म। नेक्स्ट हमारा सिक्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। अब जहाँ भी आपको, मैं स्टडी का रूट वर्ड है मोलॉजी, जहाँ भी कहीं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की बात होगी, स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात होगी, स्टडी ऑफ एनिमल्स की, मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी की बात होगी, वहाँ पे ये लास्ट में आपको दिख रहा है मोलॉजी, ये ज़रूर आएगा। आप वरना आगे हम आपको कराएंगे, आगे आपको आएंगे तब बता देंगे, ठीक है। तो फिर सेवन्थ है हमारा द साउंड ऑफ अ फ्यूनरेबल बेल, मतलब फ्यूनरेबल बेल के साउंड को क्या कहते हैं, नील। ये कहते हैं नील। एट्थ है हमारा मिलिट्री वॉकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, मतलब जैसे मिलिट्री वगैरह डिफेंस वगैरह में क्या करते हैं, सुबह उठाने के लिए ना, क्योंकि उसमें डिफेंस बहुत मतलब पंचुअल होता है अपने टाइम के लिए, तो वो सुबह जल्दी उठते हैं, तो उन्हें उठाने के लिए क्या करते हैं वो मिलिट्री वाले ऑफिसर्स, रिवील मतलब एक तरह की बैल बजाते हैं। ये उनका मतलब बैल बजाते हैं ना जो उठाने के लिए सोल्जर्स को, तो उसके लिए क्या करते हैं वो रिवील, मतलब एक तरह की बैल बजाते हैं, उसे कहते हैं हम, मिलिट्री वाले जो बैल बजाते हैं उसे कहते हैं हम रिवील, उठाने के लिए सोल्जर्स को सुबह जल्दी। नाइन्थ है हमारा वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, इसका मतलब है कि इस वर्ड्स का मतलब है नैरो रिलीजियस व्यूज, मतलब जैसे कोई अपने धर्म के लिए कट्टर होता है, कोई हर हर कोई अपने धर्म के लिए कट्टर होता है, या अपने उसका रिलीजियस अपने धर्म के लिए उसके जो व्यूज़ है बहुत कट्टर हैं, तो उसे कहते हैं हम बायोगॉड। क्या कहते हैं उसे, बायोगॉड। टेंथ है हमारा अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कोई व्यक्ति और पढ़ता है ओरिजिन, मतलब जहाँ से वो जन्म लेती है चीज़ें, और उसकी हिस्ट्री के बारे में, किसी वर्ड की हिस्ट्री के बारे में, या जहाँ से उस वर्ड ने जन्म लिया है, और वो कोई व्यक्ति पढ़ता है उसके बारे में, तो उसे कहते हैं एटिमोलॉजिस्ट। अब देखो यहाँ पे भी स्टडीज़ आया आया ना, तो इसमें पीछे लॉजिस्ट आया, अभी हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ भी स्टडी था तो मीटोमोटोलॉजी आया था, है ना। तो ऐसे ही होता है, मतलब जो भी स्टडी वाला होगा, स्टडी का रूट वर्ड होता है वहाँ मोलॉजी या मोलॉजिस्ट, ये जरूर आएगा, मोलो मोलो। तो टेंथ का क्या है, एटोमोलॉजिस्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट 11th पे, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉरी, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाए,
ओमनी प्रेजेंट। 12th हमारा हु नोज एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता हो उसे ओमनीसाइंट। अब देखो साइंटिस्ट, अब देखो इसे कैसे याद करेंगे। अब प्रेजेंट का तो प्रेजेंट ही आ जाएगा, तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, प्रेजेंट का प्रेजेंट हो जाएगा। हु नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब एवरी, जो सब पता हो, हु नोज जो सब जानता हो, हु नोज एवरीथिंग, तो कौन है? साइंटिस्ट ही तो है हमारे होशियार। वही तो इतने होशियार होते हैं जिन उन्हें सब चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। तो ऐसे ही ओमनी साइंट, तो साइंटिस्ट से आप साइंस याद कर सकते हैं। 13 है हमारा वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। अब ये बताओ ताकत को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पोटेंशियल का मतलब भी तो ताकत ही होता है, पावर, क्षमता। तो ओमनी पोटेंट, तो पोटेंट से आप याद रख सकते हैं पावरफुल। तो वन हु इज़ ऑल पावरफुल मतलब ओमनी पोटेंट। 14 है हमारा वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड, डिसीव्ड मतलब होता है धोखा देना। वन हु इज़ इजीली डिसीव्ड, डिसीव्ड मतलब धोखा देना। तो जो इजीली धोखा दे दे या हर बात में झूठ बोले, मतलब धोखा देता है आपको कैसे भी करके, कुल मिला के इजीली, आसानी से कोई धोखा दे देता है किसी बात में, तो उसे कहते हैं ग्यूलेबल। क्या कहेंगे? ग्यूलेबल। 15 है हमारा वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, कोई बिल्कुल गलतियां नहीं करता, उसे कहेंगे इनफैलिएबल, इनफैलिबल। 16 है हमारा वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, कोई पैसे के लिए कुछ भी करता है। होते हैं ना कुछ लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मर्सैनरी। किसी की किडनैपिंग लोग करते हैं ना, लोग पैसों के लिए मर्डर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, एनीथिंग मतलब कुछ भी कर देते हैं पैसों के लिए, तो उसे कहते हैं मर्सैनरी। 17 है हमारा वन हु हैज़ नो मनी, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, मतलब जो गरीब है उसे कहते हैं पॉपर, कहते हैं उसे पॉपर। 18 है हमारा वन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्री में काम कर देता है। जो क्या मतलब, कोई भी काम करने का मतलब ये नहीं कहता कि आप पैसे दो तो ही काम होगा, मतलब फ्री में काम कर देता है आपका कोई भी, तो उसे कहते हैं वॉलंटियर। क्या कहते हैं? वॉलंटियर। 19 हमारा वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति दो लैंग्वेज जानता है तो उसे क्या कहते हैं? हम बायलिंगुअल। क्या कहते हैं? बायलिंगुअल। आप सभी को पता होगा जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो कहते हैं ना इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, बायलिंगुअल आएंगे, बायलिंगुअल है, तो इस टाइप। 20 है हमारा वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, इट मीन्स मैनकाइंड मतलब जो इंसानियत से प्यार करता है, जो इंसानियत से प्यार करता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानियत से प्यार करता है उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। 21 है वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसका अपोजिट जो इंसानियत से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसैंथ्रोप। तो मैं आपको एक बात बताऊं इसमें, ये जो मिस लिखा हुआ है आगे इसमें मिसैंथ्रोप में, और मिस शब्द कहीं आता है, मिस वर्ड, तो इसका मतलब हमेशा बुराई होगा या नेगेटिव में इसका मीनिंग होगा। कोई भी कहीं पे भी आएगा तो देखना, भी आगे भी आएंगे इसके बहुत वर्ड्स, तो नेगेटिव में इसका मीन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 22 वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसे मतलब शंका है भगवान के होने पे, उसे कहते हैं एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। 23 है वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, इसका मतलब है जो बहाने बनाता है, कि बहाने, प्रिटेंड्स मतलब बहाने बनाने वाला, कि मैं ये नहीं कर सकता यार, मेरे पे ये नहीं होगा, जो बहाने बनाता है उसे कहते हैं हाइपोक्राइट। क्या कहते हैं उसे? हाइपोक्राइट। 24 अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, कन्फ्यूज मत होना, गॉड वाले 3 आ चुके हैं, एक ये रहा एक्सटेंस ऑफ गॉड, दूसरा एक ऊपर निकल गया, एक है थर्ड ये है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, अब इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है जिसे ये लगता है कि भगवान है ही नहीं, जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसे कहते हैं एथिस्ट। क्या कहते हैं? एथिस्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड, क्या कहते हैं? एथिस्ट। 25 है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर, जो मतलब कोई राइटर लिखता है और उसकी कॉपी करके दूसरा भी लिख देता है, जो राइटर की कॉपी करके लिखते हैं उन्हें कहते हैं प्लेगियरिस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा 26 वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, कहीं भी नफरत या नेगेटिव में वर्ड आएगा तो आगे मिस जरूर लगाओ। अब यहाँ भी हेट्स की बात हो रही तो मिस लगा आगे, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ भी हेट्स की बात हो रही तो मिस लगा आगे, तो ये हेट्स का रूट वर्ड है, इसका क्या होगा? मिसोगिनिस्ट। जो वुमेन से मतलब औरतों से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसोगिनिस्ट। 27 है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है,
जो तमिल भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है, हिंदी भी बोल लेता है, इंग्लिश भी बोल लेता है और ब्रिटिश भी बोल लेता है, मतलब बहुत सारी भाषा को जानता है, उसे कहते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट। वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट, इसका मतलब है जैसे आपने देखा होगा आप कि कोई व्यक्ति होता है कि दूसरों को देखा नहीं एकदम से उसकी आदत डाल ली, या उसके अंदर नई नई आदतें आती रहती है, कहते हैं ना कि कहाँ से सीख लेता है तो नई नई आदतें, इस टाइप में। तो वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स कहते हैं एसेंट्रिक। 29 है हमारा, हु स्पीक लेस, जो बहुत कम बोलता है, जितना काम मतलब वो बहुत ज़्यादा कम बोलता है, फालतू में बोलता नहीं है, और अपना काम होगा तो ही बोलेगा, मतलब नॉर्मली एकदम सहनशीलता वाला आदमी। हु जो स्पीक कम लेस, जो कम बोलता है, उसे क्या कहते हैं रेटिसेंट। क्या कहते हैं उसे, रेटिसेंट। 30 है हमारा, वन हु गोज ऑन फूट, जो अपने पैरों से ही हर जगह चल के जाता है, जो अपने पैरों से ही हर जगह चल के जाता है उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ये तो आपने देखा ही होगा, मतलब आपने अगर आप हाईवेज वगैरह पे गए हो जहाँ साइकिल ट्रैक वगैरह रहता है वहाँ पे लिखा रहता है पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल चलने की जगह, तो आपको पता होगा। ये तो वन हु गोज ऑन फूट, जो अपने पैरों पे जाता है उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। तो गाइस हमने कंप्लीट कर लिया अपने 30 दोबारा पार्ट सेकंड में, 31 वर्ड सिचुएशंस। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, फिर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी हो, वीडियो को पूरी देखा करो, इससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो फिर मिलते हैं फिर एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए धन्यवाद।